So hello everyone, welcome back to my channel. And today we are starting subject verb agreement. Okay, so let's take it. First example is Ram goes to school. Ram goes to school. This is our example. Okay, we'll come back later, but before that let's see this sentence, what it says. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार, किसी भी नंबर तथा पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब अगर चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बट उससे पहले हम लोग इसको पहले देख देते हैं, जो पहले हमने एक एग्जांपल लेके रखा है यहाँ पे। क्या एग्जांपल है, राम गोज टू स्कूल। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, गोस क्या हो गया, वर्ब गो, वेंट गॉन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल। इसका मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तीन चीज होना वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स अलोंग विथ टेंसेस। ठीक है, तो ये अगर आपने तीनों चीज़ें जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टेंस, टेंस टोटल 64 होता है। ठीक है, तो अगर 64 टेंस और ये सब आपको पता है तो आपको स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हम लोग यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जैसे पेपर पढ़ना, जो बाकी लोग भी बता रहे हैं, टीवी देखना, हॉलीवुड के इंग्लिश मूवी देखना। ठीक है, तो वो तरीके कारगर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनका, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। बट हियर वी आर स्टडिंग व्हाट, इंग्लिश फॉर competition exams. So we'll just ignore all that and we'll come back to our topic. Okay, we'll come back to our topic again. तो पहला क्या था, मोहन वाज ऑलवेज लेट। तो किसी भी सेंटेंस, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, सेंटेंस सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ये सब्जेक्ट है, इसके नंबर और पर्सन के हिसाब से प्रयोग, अगर वर्ब में कोई चेंज होता है तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट मोहन है, ये कैसे पता चला, मोहन क्या है इसमें, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, क्यों सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का क्वालिटी ये रहता है कि वो जस्ट हमेशा क्या करेगा, वर्ब के पहले आता है। ठीक है, वर्ब के पहले आता है। यहाँ पे वर्ब क्या है, वॉस, वॉस है, वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मोहन वॉज ऑलवेज लेट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर है। ठीक, सब्जेक्ट क्या होता है, किसको सब्जेक्ट बोलेंगे, वो मैंने बता दिया है। ठीक, तो वापस इसको अभी रिवाइज कर लेंगे, है ना। चलो रिवाइज कर लेते हैं। मोहन क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए अपन हमेशा यूज करेंगे एस। ठीक है, वास क्या है, वर्ब। ठीक है, और ऑब्जेक्ट था क्या यहाँ पे, नहीं था, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में देते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। यहाँ पे अगेन अब वर्ब आपको कम से कम 200-250-300 एक नॉर्मल स्पोकन के हिसाब से भी याद होने चाहिए, तभी तब आप सब्जेक्ट का भी पता कर पाएंगे, वर्ब कौन सा है वो भी पता कर पाएंगे, और ऑब्जेक्ट भी पता लगा पाएंगे। अगर वर्ब ही नहीं पता तो फिर ये सेंटेंस में आप फंसी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राम है, वो क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, गोस,
गो वेंट गॉन 3 फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल और वो सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो गो से क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे क्या है, स्कूल है, वो क्या है हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों ऑब्जेक्ट हुआ, राम सब्जेक्ट जहाँ जिस जगह से रिलेट करेगा वही ऑब्जेक्ट होता है। तो राम जो क्रिया किया वो वर्ब हो गया, और जो जिस जगह को रिलेट कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, कुछ कुछ ना कुछ रिलेशन उसका है, इसका राम का स्कूल से, राम गोज टू स्कूल, इसलिए वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सेकंड चलते हैं इसी में। इसमें बहुत सारा होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, बट उस पर अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी अपन खाली सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन और वर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, यही से इट पे आएंगे अभी। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, आई, यू, ही, सी, इट, राम, श्याम, द गर्ल, वी, यू, दे। प्लूरल पता होगा, ठीक है, प्लूरल मतलब वी, जहाँ पे 1 पर्सन से ज़्यादा प्लूरल है, ठीक है, वी, यू, दे, आई, यू, ही, सी, इट, ठीक है, राम और श्याम। और यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हुआ, यहाँ पे बीच में एक एंड, इसलिए ये प्लूरल हो गया। यहाँ पे है क्या, गर्ल्स, और यहाँ पे एस लगा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल कैसे हुआ पता चला। अब आई है, अगर मैं खुद अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो आई हो गया, और यहाँ सामने अगर कोई है तो यू हो गया या योर हो गया, ठीक है, यू या योर हो गया। अब जब भी दो लोग रहेंगे तो सिर्फ दो ही चीज़ बात होगा, या आई या यू। अब यहाँ से आगे बढ़ता है पूरा कहानी। अगर इन्हीं लोग किसी लड़का के बारे में बात करें, है ना, तब वो ही हो जाएगा। किसी लड़की की बात की तब सी हो जाएगा, और लड़का लड़की नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, इट। तो यहाँ से आया ये हिट, ही, सी, इट। और इसी में और जुड़ जाएंगे वी, यू और दे, वी, यू, दे। इसमें हमेशा याद रखना एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व है। वी मतलब होता है हम। वी में कभी भी एक सिंगल पर्सन के लिए वी नहीं यूज़ किया जाता। यू, दे, वे, है ना। दे गो टू मार्केट, इसका सेंटेंस बनेगा, क्या बनेगा, दे गो टू मार्केट, ठीक है। तो दे, वी, यू, इसको याद रखेंगे, ये सब क्या है, प्लूरल है, ठीक है। इसके आगे और क्या क्या है, ही, सी, इट का मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो ही, सी और इट, इसको ध्यान रखना। जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई आएगा। और भी बहुत होता है, वो बाद में देखेंगे। आई, इसी के सामने एक है तो यू या योर। अब ये दोनों मिलकर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया ही, लड़की है, सी, लड़का लड़की दोनों नहीं है, इट, ठीक है, बहुवचन में है, तो वी, यू या योर और दे, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे बनेगा, ठीक। आगे चलते, सिंगुलर और प्लूरल समझ आ गया ना, रिवाइज कर लो यहीं पे। तो सिंगुलर क्यों है, क्योंकि आई, यू में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं है। मल्टीपल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं क्या, नहीं करते, ठीक है। इसलिए सिंगुलर, आई, यू, ही, सी, इट, राम, श्याम। राम और श्याम अलग अलग यूज़ हुआ है, राम एंड श्याम है, एंड लगा, इसलिए यहाँ पे प्लूरल है। द गर्ल और या द गर्ल्स। तो आई, यू, वी, योर, एक योर होता है, यू भी होता है, ही, सी, इट, दे, ठीक है। राम, श्याम, राम एंड श्याम, द गर्ल एंड द गर्ल्स। इसको सब सिंगुलर का प्लूरल करने का मेथड होता है। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे बनता है, तो एक बेसिक फार्मूला ये हो गया कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। किसी किसी केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी है तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब इसके रूल्स पढ़ना चालू करते। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का सिंगुलर नाउन हो,
सब्जेक्ट का सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे मोहन वॉज ऑलवेज लेट, मोहन वॉज ऑलवेज लेट, ये करेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज हुआ है और मोहन है तो वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इसी में जैसे गलत अगर ये लिखा होता तो यहाँ पे ये होता मोहन वेयर ऑलवेज लेट, ठीक है। ये ऐसे बोलता मोहन वेयर, वेयर है वो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते थे कि ये गलत हो जाएगा यहाँ से। तो जो भी वहाँ यूज हुआ है मोहन वाज ऑलवेज लेट वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि मोहन है वो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगा है, ठीक है। वास का प्लूरल क्या होता है? वेयर, ठीक है, या वर, इसी को दोनों चीज बोलते हैं। और मोहन, तो मोहन है वो एक पर्सन है, ठीक है, इसलिए वो नाउन है। नाउन पता है ना, किसी भी आदमी व्यक्ति और स्थान को नाउन कहते हैं, ठीक है। तो मोहन वाज ऑलवेज लेट, मोहन है वो एक ही इंसान है, बहुत सारे नहीं है, इसलिए सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, ठीक है। आगे आगे रूल नंबर 2, आगे देखेंगे रूल नंबर 2 में आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब भी का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है आई वाज अ टीचर, मैं शिक्षक था। तो यहाँ पे जो है वास है, ठीक है, वास है वो क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। अब इसी का प्लूरल में कर लो तो प्लूरल वर्ब एक हैव होता है, हैव, ठीक है। तो आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है हैव, ये क्या हो जाएगा? प्लूरल, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे आई हैव अ पेन में हैव क्या हो गया? प्लूरल वर्ब। और जो वास लगा है वो क्या है? सिंगुलर वर्ब। इस पे बाद में आएंगे, अभी अपना मेन फोकस है सब्जेक्ट में क्या क्या यूज होता है। जैसे यहाँ मोहन यूज हुआ है, यहाँ पे आई आया, इस पे अपन कर रहे हैं, उसी से संबंधित रूल्स देख रहे हैं, ठीक है। और वर्ब है वो कैसे सिंगुलर प्लूरल होता है उसका बाद में आएंगे। रूल 3, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। तो ये वाले केस में तो ये बैठ गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज हो गया। ये प्लूरल इज होता है और क्या होता है? एम और आर। तो इज और ए सिंगलर होता है, इसमें ये क्या होता है? प्लूरल होता है। आर है, ये क्या होता है? प्लूरल, ठीक है। तो यू आर ए स्टूडेंट बोला तब तो ठीक लग गया, बराबर है। अब यू आर इंजीनियर्स, ठीक है, यू आर इंजीनियर्स, सॉरी ये यहाँ पे आई आएगा, इंजीनियर्स, ठीक है, यू आर इंजीनियर्स। तो यहाँ पे ए लगा था, वो इंडिकेट किया कि यहाँ पे यू है, सिंगुलर है, यहाँ पे ए नहीं है। और इंजीनियर में क्या लग गया है? एस। तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे इंडिकेशन रहते हैं जो किसी भी सेंटेंस में इम्पोर्टेंट होते हैं और वो हमको पता होना चाहिए। तो आगे और भी बहुत सारे रूल है, ठीक है। तो ये हमने जस्ट एक क्लास इनिशिएट करना था, दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड आवर फर्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, okay. Gradually we will start remaining chapter as well, and remaining rule also we will see, but for today it is, these are enough, like rule number 1 2 3, okay. So many rules are there, we'll look
into those rules one by one. Okay, ठीक. And if you have not subscribed my channel, please subscribe for more information. This channel will be free. Okay, so like, share, subscribe, and we'll come back again with the new chapter. Thank you.